Hello, good morning to everybody. Today topic is gluconeogenesis. Today topic is gluconeogenesis. अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें तो हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। मीन्स इसका लिटरल मीनिंग क्या निकल रहा है? लिटरल मीनिंग निकल रहा है synthesis of glucose, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक, तो तुरंत हमारे दिमाग में ही आता है कि जो हम भोजन करते हैं उससे डाइजेशन होता है स्टार्च का और ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात तो ये हो रही है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक, और इस ग्लाइकोजन से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। क्लियर? यानी ग्लाइकोजन क्या है? ये एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, लेकिन आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे बॉडी में यानी लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन एक निश्चित मात्रा में ही स्टोर हो सकता है। मीन्स अगर हमें डेली निश्चित टाइम पे भोजन ना मिले, यानी हम कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, तब क्या होगा? जो रिजर्व फूड है मीन्स ग्लाइकोजन, ये खत्म हो जाएगा। तो इसके खत्म होने का मतलब है ग्लूकोज का सोर्स खत्म हो जाएगा, और ग्लूकोज अगर खत्म हो जाएगा, सोर्स खत्म हो जाएगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा, हमारी डेथ हो सकती है। तो हमारे बॉडी में क्या है? ऐसे मैकेनिज्म पाए जाते हैं जिनके द्वारा हम नॉन कार्बोहाइड्रेट यानी हमारे बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी हम ग्लूकोज की सिंथेसिस कर सकते हैं। या आप कहें हमारे बॉडी सेल्स में नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ठीक, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज की सिंथेसिस क्या कहलाती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। मीन्स शॉर्ट में कहें, ग्लूकोनियोजेनेसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ठीक, तो दिमाग में आएगा नॉन कार्बोहाइड्रेट बोला गया तो ये लिपिड होंगे या प्रोटीन होंगे या कोई दूसरे मॉलिक्यूल होंगे। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे कि पायरुविक एसिड या आप कहें पायरुवेट, लैक्टिक एसिड या आप कहें लैक्टेट, और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड है ग्लिसरॉल, और इसके अलावा कई सारे अमीनो एसिड हैं जिनको हम कलेक्टिवली ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड कहते हैं। इनसे डिफरेंट केमिकल और डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे यहां पे हमने लिखा लैक्टिक एसिड, आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा था कोरिसाइकिल पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड कोरिसाइकिल के थ्रू पुनः क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण कर देता। पहले ग्लाइकोजन बनेगा और फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाएगा। तो ऐसे ही डिफरेंट सबस्ट्रेट जो हैं, इनसे डिफरेंट साइकिल और डिफरेंट एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज बनता है। देन क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये प्रक्रिया रेगुलर चला करती है? नहीं, ये प्रक्रिया रेगुलर नहीं होती है। ये प्रक्रिया तभी होती है, कब होती है?
स्टारवेशन की कंडीशन में कि हमने लंबे समय तक हमें भोजन नहीं मिल रहा है, या फास्टिंग में जैसे हम नवरात्र का व्रत है 9 दिन के लिए, या फिर हमारी डाइट में जो हम भोजन खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है। ठीक, क्योंकि हम डाइट में बहुत चूजी होते हैं। पता चलता है आप लोगों में जैसे गर्ल्स हैं वो पता चलता है केवल कार्बोहाइड्रेट ही खा रही हैं, फैट प्रोटीन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या कई सारे लोग अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं बॉडी को बिल्डअप करने के लिए और कार्बोहाइड्रेट पता चला कम है। ठीक, या हैवी एक्सरसाइज के दौरान, जब हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक, तो ग्लूकोज ज्यादा बर्न होगा। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अगर हम प्रोसेस देखें जनरली क्या है, तो सारी प्रक्रियाएं ग्लाइकोलिसिस के डिफरेंट स्टेप से आके अटैच होती हैं। जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर पे पढ़ाया गया था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, 10 स्टेप प्रोसेस है। और जब आप प्रोसेस बनाते हैं तो आप रिवर्सिबल एरो बनाते हैं कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी प्रोड्यूस हो सकता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, यानी आपने क्या किया, डिफरेंट स्टेप पे रिवर्सिबल एरो बनाते हैं, यूज करते हैं और बताते हैं कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, अगर हम लास्ट 10वां स्टेप देखें तो हम क्या बताते हैं कि फास्फोइनाल पायरुवेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस स्टेप पे हम रिवर्सिबल एरो नहीं बनाते हैं, हम एरो हमेशा वन डायरेक्शनल बनाते हैं कि फास्फोइनाल पायरुवेट से पायरुविक एसिड तो प्रोड्यूस हो सकता है लेकिन पायरुविक एसिड फास्फोइनाल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्लियर? तो अभी हमने बताया था कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे कि कॉपी तो आप कर चुके होंगे, ग्लिसरॉल है। ठीक, ग्लिसरॉल जो होता है वो एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कंडेंस होंगे और बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनेगा। ठीक, जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। बीच के जो स्टेप्स हमने यहाँ पे मिस किए हैं, जहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, यहाँ पे स्टेप मिस है, वो आपको प्रीवियस लेक्चर जब आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था उस समय आपको यहाँ के स्टेप बताए गए थे, तो वो स्टेप हमने यहाँ पे सॉर्ट किए हैं। ठीक, तो उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर का वीडियो देखिएगा। तो हमने बताया ग्लूकोज बन जाएगा। इसके अलावा लैक्टेट मतलब लैक्टिक एसिड, ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ अमीनो एसिड, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक, आपको पहले टर्न पे बताया था कि पायरुविक एसिड डायरेक्टली फास्फोइनाल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, लेकिन पायरुविक एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो कि सीधे ऑक्सैलोएसिटिक प्रोड्यूस करते हैं, में कन्वर्ट होते हैं एंजाइम की उपस्थिति में। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट होएगा और मैलेट फास्फोइनाल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस आपको बताया गया कि पायरुविक एसिड डायरेक्टली फास्फोइनाल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली फास्फोइनाल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और फिर साइकिल क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं
जैसे कि ग्लिसरॉल, सम ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक, इनसे हमें क्या मिल रहा है? ग्लूकोज हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होगा स्टारवेशन, फास्टिंग या हैवी एक्सरसाइज के दौरान। ठीक, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। थैंक यू फॉर टुडे।